हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो आपको इकोनॉमिक्स के आगे आने वाले टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। आज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है, वस्तुओं का वर्गीकरण है। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि गुड्स का अर्थ क्या होता है। हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो हमारे लिए क्या है, गुड्स है, यानी कि वस्तुएं हैं। फॉर एग्जांपल हम शूज़ यूज़ करते हैं, कमीज़ पहनते हैं, खेतों में काम करने के लिए मशीनें खरीदते हैं, उन सब को हम क्या बोलते हैं, वस्तुएं बोलते हैं। अब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि अलग अलग पार्ट्स में हम गुड्स को कैसे रीड करते हैं। सबसे पहले आपका है, अगर हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं जिसको बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। सेकंड है आपका इंटरमीडिएट गुड्स जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। और थर्ड है आपका कंजम्पशन गुड्स यानी कि उपभोग वस्तुएं। और फोर्थ है आपका कैपिटल गुड्स यानी कि पूंजीगत वस्तुएं हैं। अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अंतिम वस्तुएं यानी कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इसको समझेंगे कि अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती हैं। यानी कि वो सारी बाउंड्रीज को पार कर चुकी होती हैं, उसके बाद उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। सारे प्रोसेस कंप्लीट कर चुकी होती हैं, जितने भी प्रोसेस एक वस्तु को कंप्लीट करने चाहिए फाइनल शेप में आने के लिए। अब ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है उपभोक्ता वस्तुएं, एक होती हैं उत्पादक वस्तुएं। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं और अंतिम उत्पादक वस्तुएं क्या होती हैं। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको हम मार्केट से खरीद के लाते हैं और कंज्यूम करते हैं और सेटिस्फेक्शन लेते हैं। जैसे ब्रेड और बटर लगा लीजिए, आप मार्केट से लाते हैं और ब्रेड को खा लेते हैं और आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। आइसक्रीम ले लीजिए, जब हम उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उपभोग व्यय बोलते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। और अब आपका सेकंड पॉइंट क्या है, अंतिम उत्पादक वस्तुएं हैं कि जो सब प्रोसेस को कंप्लीट करके मार्केट में आ चुकी हैं। कोई भी मशीन लगा लीजिए, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर लगा लीजिए कि ट्रैक्टर एक बार मार्केट में आ गया है, किसान उसको अपने खेतों में काम करने के लिए यूज करते हैं। और जब कोई भी उत्पादक सामान को उत्पादित करने के लिए पैसा लगाता है, उसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, यानी कि निवेश बोलते हैं। और अगर हम उपभोग के लिए व्यय कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उपभोग व्यय बोलते हैं, यानी कि सी से डिनोट करते हैं। अब अगर हम अंतिम वस्तुओं पर व्यय को समझेंगे तो आपका क्या आएगा, सी प्लस आई आएगा, यानी कि उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय होगा। आपको फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। फाइनल गुड्स के कॉन्सेप्ट में जो भी आपको थोड़े बहुत समझ नहीं आया है, इंटरमीडिएट गुड्स को समझने के बाद इजीली आपको और भी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं कि जो फाइनली तैयार नहीं है, सभी प्रोसेस से वो नहीं गुजरी हैं, उनको कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल है, हम लकड़ी खरीदते हैं, उसको चेयर में चेंज करते हैं, तो फाइनल उसका क्या है, शेप है, चेयर है, क्योंकि हमने उसको से चेयर बनाई है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को हम लकड़ी हमारे लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। हम इसकी प्राइसेस में भी चेंज होता है। जैसे हम लकड़ी खरीदते हैं, वो आपको पता है कम प्राइसेस में आती है, लेकिन जब हम उसको फाइनली कोई शेप दे देते हैं, मान लीजिए लकड़ी से हम टेबल बनाते हैं, बेड बनाते हैं, या फिर खिड़की और दरवाजे बनाते हैं, तो उनकी प्राइसेस लकड़ी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि हम उसमें अपनी क्या करते हैं, मेहनत भी काउंट करते हैं। ऐसे ही खाने का सामान लगा लीजिए, हम जो उपभोग करते हैं, फॉर एग्जांपल है दूध है, अगर दूध हमने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया है तो वो हमारे लिए क्या हो गई है, फाइनल गुड्स हो गई है। लेकिन अगर हमने दूध के लिए पनीर में यूज़ किया है तो वो हमारे लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स का काम करती है। अब मान लीजिए एक हलवाई है, वो दूध को खरीदता है और उसके लिए अलग अलग टाइप से उससे अलग अलग टाइप से क्या बनाता है, मिठाइयाँ बनाता है, तो वो दूध को कैसे यूज कर रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तु के रूप में उसका प्रयोग कर रहा है। आपको दोनों कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गए होंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है इन दोनों को लेके कि एक ही वस्तु क्या अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। हाँ स्टूडेंट्स,
जो एक वस्तु है वो अंतिम भी हो सकती है और मध्यवर्ती भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल है दूध का है, अगर हम दूध को पीने के लिए लाते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गई है, फाइनल गुड्स हो गई है। लेकिन अगर हम दूध से और कोई खोआ बनाते हैं या फिर पनीर बनाते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको दोनों में इजीली मीनिंग समझ में आ गया होगा कि जो फाइनल गुड्स है वो सभी बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुकी होती है, सभी प्रोसेस को कंप्लीट करके आ चुकी होती है, उसमें चेंज की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनमें चेंज की गुंजाइश होती है, उनके प्राइसेस भी चेंज होते हैं क्योंकि हम फाइनली उनको यूज़ नहीं करते हैं, उनको सिर्फ कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।